गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 16 मार्च 2022 और इधर एक दो दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे, उसके लिए मुझे बहुत ही आप लोगों से खेद है, लेकिन ठीक है, अभी वीडियो कंटिन्यू है और मैं जितने करंट अफेयर्स आपके छूट गए हैं उस सब को कोशिश करूँगा कि आपका सारा करंट अफेयर्स मैं क्लियर करा दूँ। तो आज हम अपना पहला करंट अफेयर देखते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह एड्रेस्ड 37th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ NCRB। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी अभी 37th फाउंडेशन डे मनाया गया NCRB का, उसको वहाँ जाके उन्होंने उसको एड्रेस किया और ये पहले ऐसे यूनियन मिनिस्टर होम अफेयर्स हैं जो कि होम मिनिस्टर हैं, फर्स्ट होम मिनिस्टर हैं जिन्होंने फाउंडेशन डे फंक्शन NCRB का अटेंड किया है। तो आपको ये भी याद रखना है। और NCRB क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। जितने भी क्राइम्स वगैरह इंडिया में होते हैं जिनका ब्यूरो जो रिकॉर्ड्स रखता है वो NCRB हमारा रखता है और इसके डायरेक्टर हैं विवेक गोगिया। हमारा अगला करंट अफेयर है मिशन इंद्रधनुष। उड़ीसा टॉप्स इन फुल इम्यूनाइजेशन विथ 90.5% कवरेज। अब मिशन इंद्रधनुष अभी आप जानिए, मिशन इंद्रधनुष में उड़ीसा राज्य ने टॉप किया है, 90.5% कवरेज किया है उसने, फुल इम्यूनाइजेशन के करीब है। ठीक है, अब मिशन इंद्रधनुष क्या था? मिशन इंद्रधनुष 4.0 7 मार्च 2022 को चलाया गया था उड़ीसा में, ताकि सभी बच्चों को एक हेल्थ केयर, जो मदर और चिल्ड्रेन हैं जो होते हैं उनको हेल्थ केयर के प्रति सजगता किया जाए और सबको इम्यूनाइज किया जाए, जो ज़रूरी सुई वगैरह होता है उससे इम्यूनाइजेशन किया जाए। तो उड़ीसा अभी टॉप किया उसमें 90.5% कवरेज के साथ। और मिशन इंद्रधनुष के बारे में आपको याद रखना है, प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन। ठीक है दोस्तों, इतना चीज़ आपको याद रखना है। हमारा अगला करंट अफेयर है RBI बार्स पेटीएम पेमेंट्स बैंक फ्रॉम ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर्स। ये बहुत ही बड़ा खबर है, आपको ध्यान में रखना होगा। RBI ने अभी पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए खाते खोलने से मना कर दिया है। क्या दोस्तों? मना कर दिया है। उनको कहा गया है कि आप नए कस्टमर्स नए अकाउंट नहीं खोल सकते हैं जब तक कि आप पे सुपरवाइजरी कंसर्न है और RBI अभी IT ऑडिट करवाना चाहती है, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लिया जाएगा। अब पेटीएम पेमेंट बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 2017 में। उसके चेयरमैन कौन है अभी? विजय शेखर शर्मा। इसका हेडक्वार्टर्स आप लोग लिख लीजिएगा, नोएडा में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश नोएडा में। ठीक है, तो अभी आपके लिए काफ़ी हॉट टॉपिक है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए खाते खोलने से RBI ने मना कर दिया है। हमारा अगला करंट अफेयर क्या है EPFO सेट्स इट्स इंटरेस्ट रेट ऑन PF फॉर 2021-22 एट द लोएस्ट लेवल एट 8.1%। अब इस फाइनेंशियल ईयर के लिए एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO का फुल फॉर्म आप लोग लिख लेंगे, एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना इंटरेस्ट रेट सेट किया है 8.1%। अब जो PF कटता है उसका आपको इंटरेस्ट रेट इस साल का 8.1% ही रखा गया है। ये पिछले साल 8.5% था और माना जा रहा है कि ये लोएस्ट है पिछले 40 साल का। 1977-78 के दौरान 8% पे था आपका PF रेट और ये 40 साल में सबसे कम है 8.1%। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1951 में। CEO कौन है? मिसेस नीलम सामी राव। और ये EPFO आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उड़ीसा गवर्नमेंट एंड नाबार्ड साइंड ए पैक्ट टू इंक्रीज फीस प्रोडक्शन। उड़ीसा सरकार और नाबार्ड। अब नाबार्ड क्या है भाई? नाबार्ड का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रख लेना है। नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड को इसीलिए लाया गया था ताकि जैसे RBI है वो देखती है अर्बन सेक्टर्स को ज़्यादा,
तो नाबार्ड को इसलिए लाया गया था कि ताकि कृषि और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें विकास कैसे किया जाए उसके लिए। इसका गठन 12 जुलाई 1982 को हुआ था और चेयरमैन अभी इसके हैं गोविंदा राजालू चिंताला। गोविंदा राजालू चिंताला, तो ये नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने नाबार्ड के साथ पैक्ट साइन किया है फिश प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर। एक्स जज AK सिकरी बिकेम चेयरपर्सन ऑफ हाई पावर्ड कमिटी ऑन चार धाम प्रोजेक्ट। आपको बस नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे AK सिकरी, जिनको चेयरपर्सन बनाया गया है हाई पावर कमेटी जो गठित हुई है चार धाम महामार्ग विकास परियोजना। ठीक है, चार धाम महामार्ग विकास परियोजना के लिए जो अभी कमेटी गठित हुई है उसके जज बनाया गया है AK सिकरी को, चेयरपर्सन को। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आ गया। देवाशीष पांडा बिकेम न्यू चेयरमैन ऑफ IRDAI। अब IRDAI क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी इंश्योरेंस के काम होते हैं उन सबको देख रेख का काम किसका है? IRDA के पास है, जिसको आप लोग IRDAI बोलते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका गठन कब हुआ? 1999 में। और अब इसके नए चेयरमैन कौन बन रहे हैं? देवाशीष पांडा। तो आपको नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, याद रखना है। IRDA उसी तरह से जैसे RBI बैंकों को देखती है, IRDA इंश्योरेंस सेक्टर को देखती है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर। ESA इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू काइंड मिशन ESA विजिल टू प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम सन। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी एक मिशन चलाया है जिसका नाम रखा है ESA विजिल, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके अर्थ को सन से, क्योंकि हमारा नियरेस्ट स्टार जो है सन है। तो विजिल एक लैटिन वर्ड है विजिल, जिसका मीन्स होता है गार्ड करना। ठीक है, गार्ड करना। तो ये आपको बचाने के लिए ESA विजिल मिशन चलाया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, ताकि अर्थ को सन से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो आपको नाम इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है, ESA विजिल। वर्ल्ड ग्लोकोमा डे 12 मार्च 2022 को और वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक 6 से 12 मार्च 2022 तक मनाया गया। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है? ग्लोकोमा एक तरह की आँख की बीमारी है जिससे अंधापन आ जाता है, ब्लाइंडनेस आ जाती है। ठीक है, तो उसके लिए एक मुहिम चलाया जाता है, वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक और वर्ल्ड ग्लोकोमा डे। अब वर्ल्ड ग्लोकोमा डे तो 12 मार्च को मनाया गया और वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक पूरा सप्ताह 6 से 12 मार्च तक। और इस साल का थीम क्या था? द वर्ल्ड इज ब्राइट, सेव योर साइट। दुनिया बहुत ही रंगीन है, ब्राइट है, आप अपने आँखों को बचाइए और इसका मजा लीजिए। आप कह सकते हैं द वर्ल्ड इज ब्राइट, सेव योर साइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम अपने अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। गवर्नमेंट लॉन्चेज इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज टू एड्रेस चैलेंजेज इन अर्बन वाटर सेक्टर। अच्छा, अब देख लीजिए, गवर्नमेंट अब क्या है, एक स्कीम लाने जा रही है, स्टार्टअप चैलेंज शुरू की है, इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करना है और उनको स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट पैसा देगी, लगाएगी। उसमें 100 पोटेंशियल इंटरप्रेन्योर्स खोज रहे हैं जिनके पास एक अच्छा विजन हो, जिससे कि जो वाटर सेक्टर का वाटर का प्रॉब्लम है अर्बन इलाकों में उसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज किस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, जिसके मिनिस्टर हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, शहरी एवं आवास मंत्रालय जिसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मुंबई बिकेम्स फर्स्ट साउथ एशियन सिटी टू डिटेल नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2050। अब ये क्या है, मुंबई ने एक टारगेट सेट किया है कि 2050 तक हमारे यहाँ कार्बन का एमिशन जीरो हो जाएगा। इस तरीके का रोड मैप टारगेट सेट करने वाली मुंबई पहली सिटी बनी है पूरे साउथ एशियन इलाके में। तो ये आपको नाम इंपॉर्टेंट है, मुंबई आप याद रख लीजिएगा। मुंबई ने एक टारगेट सेट रखा है 2050 तक का। AVB टू इस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इन गुरुग्राम हरियाणा। अब AVB ने वर्ल्ड पीस सेंटर बनाना है कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में। अब AVB क्या है? अहिंसा विश्व भारती ने कहा है कि वो पहला वर्ल्ड का
पीस सेंटर इंडिया में, जो विश्व शांति केंद्र है इंडिया में, गुरुग्राम हरियाणा में बनाया जाएगा। इसको बनाने में मदद करेंगे अहिंसा विश्व भारती। अब ये अहिंसा विश्व भारती क्या है? अहिंसा विश्व भारती के फाउंडर थे डॉक्टर लोकेश मुनि। डॉक्टर लोकेश मुनि, इनको 2014 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा एम्बेसडर ऑफ पीस का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो आप याद रख लीजिएगा, अहिंसा विश्व भारती के फाउंडर लोकेश मुनि हैं। टी राजा कुमार became first Singaporean to be appointed as president of FATF। अब टी राजा कुमार जो कि सिंगापुर के हैं, अब ये प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं किस चीज़ के? FATF के। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टी राजा कुमार, आप नाम याद रख लीजिए, सिंगापुर के हैं। इनको FATF का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि एक कमेटी है उसको बनाया जाता है। उसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक गठन है कुछ देशों का जिसको बनाया गया है ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होती है, जो टेररिज्म पे पैसा लगता है, उसकी जांच देख रेख करने के लिए। अब प्रेसिडेंट इसके बनाया गया है टी राजा कुमार को। ठीक है, अब FATF के बारे में कुछ जान लीजिए। FATF एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको G7 कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया था। G7 के बारे में मैं कभी आपको बताऊंगा। G7 कंट्रीज़ आप लिख सकते हैं, अब लिख लीजिए, यहाँ पे जगह नहीं है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। ये जितने मैंने नाम लिया आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, और इन्हीं कंट्रीज़ को G7 बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने ही FATF का गठन किया था। अब इसके टी राजा कुमार नए प्रेसिडेंट बनेंगे। अमेरिकन स्वीडिश पॉल वोल्टर डुप्लेंटिस सेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 6.19 मीटर इन बेलग्रेड। आपने देखा होगा एक खेल जिसमें एक बंदा आता है दौड़ते हुए, फिर अपने वोल्ट को नीचे रखता है और ऊपर की ओर उठ के पार करता है। याद कीजिए, दौड़ के आना है, रखता है, फिर ऊपर की ओर से पार करता है। तो वही पोल वोल्ट खेल, उसी को बोलते हैं। अमेरिकन स्वीडिश डुप्लेंटिस नाम है इनका। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है 6.19 मीटर का। और आप लोग जान लीजिए 2020 में डुप्लेंटिस ने ही गोल्ड मेडल इसी खेल में जीता था। डुप्लेंटिस ने गोल्ड मेडल ओलंपिक 2020 में जीता था। उस टाइम पे 6.02 मीटर था, लेकिन अब नया ही कीर्तिमान रच दिया इन्होंने, 6.19 मीटर। लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, डुप्लेंटिस किस खेल से संबंधित है? तो पोल वोल्ट के खेल से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या है? अमेरिकन स्वीडिश है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेज माई EV पोर्टल फॉर परचेजिंग रजिस्टरिंग ई-ऑटो। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी अभी एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है माई EV, माई इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ठीक है, जिसके तहत क्या होगा? परचेज कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं आप अपने इलेक्ट्रिक ऑटो को। और दिल्ली के मुख्यमंत्री तो आपको पता ही है, श्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी से आते हैं। आम आदमी पार्टी अभी पंजाब में बहुत बड़ी जीत हासिल की है। तो ये सब चीज़ें भी आपको नॉलेज रखना है। नॉलेज केवल ऐसा नहीं है करंट अफेयर, आपको जानकारी यहीं तक रखनी है। बहुत कुछ अपने माइंड में आप डालने का कोशिश कीजिए, जो चीज़ घटनाएं आपके आसपास घट रही हो सब चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 2022, 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च को पूरे दुनिया में मनाया जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे देशों में मार्च 14 को, चूँकि मार्च 3 होता है 3/14, ये पाई का वैल्यू है, ये पाई का वैल्यू है, तो पाई डे के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन आप याद रखिए इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मार्च 14 को मनाया जाता है। तो दोस्तों यही था करंट अफेयर, जो कि काफ़ी छूट गया था, तो 16 थे। आप लोग को वीडियो थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन प्लीज़ काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरे वीडियो को देखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिए, और कुछ गलती लगती है मेरे अंदर तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। ठीक है, और मैं कल से रेगुलर करंट अफेयर के वीडियो आपको सुबह में डाल दूंगा। और अभी कुछ देर के बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश को टैकल कर सकते हैं आप अपने एग्जाम्स में। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।